फ्रेंड्स, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि आज की डेट में उनके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अपना इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पर करें जिससे अच्छा पैसा बने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अच्छा पैसा बनना चाहिए। तो मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली दो इन्वेस्टमेंट टाइप्स के जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं बात करूँगा एफडी और म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, दो तरह के जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आजकल चल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट एफडी जो आप गवर्नमेंट बैंक से या प्राइवेट बैंक किसी में कर सकते हैं, और सेकेंड होता है म्यूचुअल फंड जो आप किसी भी म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज हाउसेज में म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन दोनों में तरीके अलग अलग होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन दोनों का अपने बेनिफिट्स है और अपने इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो डिस्कस करेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बेस्ट है आपके लिए और कैसे इसको इन्वेस्टमेंट को आपको चेक करना होता है कि कहाँ पे आपको अच्छा पैसा बन के दे रहा है। तो देखिए, मैं बात करूँगा इंडिया में सबसे सेफेस्ट जो माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, जो आप किसी बैंक में नॉर्मली करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है फिक्स डिपॉजिट में जो आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है वो किस पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है। इंटरेस्ट आपका 1 ईयर का जो प्रॉफिट होगा या जितने टाइम का आप करेंगे सिंपली होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे जब से डिपेंड वही करता है। तो किसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज की डेट में काम करता है वो आपका नॉर्मली 6 से लेकर 8% तक काम करता है। लेकिन जो एवरेज देखा गया 6 से लेकर 7% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट काम करता है, जिसमें अगर आप देखेंगे जो एक्चुअल में अगर आप वॉच आउट करेंगे तो जो इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई रेट। तो महंगाई रेट कितना, तो महंगाई रेट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9% का महंगाई रेट होता है एवरी ईयर का, और बैंक जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है वो 6 to 7%। दैट मीन्स इन दैट केस क्या होता है कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा घट रहा है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस इन्फ्लेशन को जोड़ते ही नहीं कभी भी। तो आप खुद सोचो ना, अगर आप देखो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी हर साल कुछ ना कुछ % बढ़ती है। अगर आप देखेंगे हर साल देखेंगे, पेपर में भी न्यूज़ आता है, पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है कि सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ा दिया गया, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। महंगाई भत्ता क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि उसको जो महंगाई बढ़ रही है उसको मैचअप करने के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं कि आपका इन्फ्लेशन रेट। तो नॉर्मल जो इन्फ्लेशन रेट होता है 8 to 9% होता है आपका नॉर्मल या एवरेज इन्फ्लेशन रेट जिसको बोलते हैं। तो एफडी में जो रिटर्न मिल रहा है आपको 6 to 7%, तो वहाँ पर आपका पैसा 1% या 2% डिक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ इंक्रीज होने का, यानी पैसा आपका बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। इस बात को कंसिडर करिएगा। क्लियर? लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में टीवी में बड़ा बड़ा ऐड आता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क मार्केट रिस्क, ठीक है। तो लेकिन मार्केट रिस्क अगर आपको पैसा कमाना तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन और एवरेज रिटर्न जो देखा गया है म्यूचुअल फंड्स में, जिसको CAGR बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसमें आपका 12 to 14% का देखा गया है। मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा उठाकर देखें, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन कोई भी डेटा किस पे काम करता है, हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है। तो हिस्टोरिकल डेटा अगर उठाकर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 12 to 14% का इंक्रीज देखने को मिला है। इन दैट केस क्या होता है, अगर आपका 12% भी अगर आप मानते हैं मिनिमम इंक्रीमेंट होता है, तो उस केस में क्या होगा कि महंगाई अगर आपको 8 to 9% बढ़ रही है, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड जो है 12 to 13% रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो वो 3% या 4% ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो वहाँ पे क्या होता है कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न जो आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। अब चलिए अब इसका लाइव एग्जांपल समझते हैं कैसे डिफरेंस से काम करता है, कैसे इसको प्लान हमको करना चाहिए। तो सिस्टम बहुत सिंपली हम इसका कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट को लेकर। सपोज दैट आपके पास 10 लाख का एक अमाउंट है जिसको आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। अब इसको आप इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान करते हैं एफडी में, एफडी क्योंकि सबसे सेफेस्ट वे माना जाता है एफडी का, तो उसमें अगर 10 लाख रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ 10 लाख रुपए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। नाउ 10 लाख हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% आज की डेट में चल रहा है। ये सारे रेट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सारे बैंक्स के रेट्स जैसे SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पोस्ट ऑफिस, सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो एवरेज आप ले सकते 6.5% का इंटरेस्ट होता है। और टाइम पीरियड नॉर्मली हम कितना रखते हैं, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड हम रखते हैं, 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर्स एक अच्छा हैंडसम डेट टाइम होता है आपका। नाउ सी, जो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर अगर 10 ईयर्स से बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 9,05,000 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ध्यान रखिए
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मिला के आपका वो 19,05,000 के आसपास, मतलब समय आप ऐसा समझ सकते हैं कि 10 साल में पैसा आपका डबल हो गया, दुगना हो गया। ये आपका एफडी में होगा, लेकिन सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ये माना जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसके आगे से अगर आप देखेंगे तो एसआईपी में अगर चले आते हैं, एसआईपी में अगर हम सेम, अगर आप 10 लाख की बात हम करते हैं, सेम 10 लाख की बात करते हैं, टाइम पीरियड 10 ईयर्स रखते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 12% रखते हैं, तो अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो 10 लाख रुपये जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया है, इसका रिटर्न जो हमको मिल रहा है 21 लाख का रिटर्न मिल रहा है। दैट मीन टोटल अमाउंट हमको मिलेगा 31 लाख के अराउंड। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे जहाँ पर हमारा 10 ईयर्स में जो अमाउंट हमारा डबल हो रहा था, यहाँ पर 10 ईयर्स हमारा अमाउंट जो ट्रिपल हो जा रहा है। तो ये आपका बेनिफिट है केवल 12% का। अगर सपोज दैट मार्केट का रिस्क क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ये रिस्क मैटर होता है और लॉन्गर टाइम फ्रेम में म्यूचुअल फंड में एक अच्छा पैसा बनता है। तो लेकिन अगर 12 से ये 13% भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपका 12 भी होगा, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 12 से 11 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये हायर एंड पे ही काम करता है। तो अगर आप 1% का डिफरेंस आता है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 21 लाख वहाँ पे 23 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा पैसा आपका बनता है ना। अब पॉइंट आता है कौन से तरीके से इन्वेस्टमेंट हमको प्लान करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे सिंपल सा एक रूल है कि सारे अंडे जो है एक ही बास्केट्स में नहीं डालने चाहिए। तो अगर आपके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख रुपीज़ एफडी करना चाहते हैं या कोई भी अमाउंट अगर आप एफडी करना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सिंपल तरीका हुआ है कि उसको आप 50-50 डिवाइड कर दिए। 50% जो अमाउंट आप उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और 50% अमाउंट जो है एफडी के माध्यम से आप उसको फिक्स कर दिए। इससे आपको दोनों ही रिस्क कवर हो जाएंगे। एक तरह से जो आपका एफडी जो बिल्कुल सेफेस्ट वे है वहाँ से पैसा मिल जाएगा, और सेकंड थिंग जो थोड़ा सा रिस्की, जिसमें ज़्यादा पैसा आपको बन के दे सकता है, तो इससे आपका पोर्टफोलियो जो है बैलेंस हो जाएगा और एक अच्छा पैसा आप बना पाएंगे। तो गाइस, आई होप आपका वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम में जब इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या एफडी में करना है, तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली। तो गाइस, अगर वीडियो चले तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।